का स्वागत है और ये महाकवरेज लगातार जारी है। आपके साथ इस वक्त जुड़ रहा हूं मैं स्वप्निल। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट भाषण कंप्लीट कर लिया है और अब तक का जो प्रदेश का इतिहास रहा है, कई बार बजट भाषण पढ़े गए, कई बार लंबे बजट भाषण पढ़े गए, लेकिन ये पहली बार है जब इतना लंबा बजट भाषण पढ़ा गया। और सबसे लंबा बजट भाषण सीएम का रहा है अब तक का। अशोक गहलोत का बजट स्पीच 2 घंटे 46 मिनट तक चला। अब कुछ ही देर में वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। इस बजट स्पीच के दौरान कई सारे पल सुर्खियां बटोर रहे थे, सीएम गहलोत के अंदाज सुर्खियां बटोर रहे थे। और इस बीच जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं किसानों को लेकर हुई, अगर इस ओवरऑल बजट को हम देखने की कोशिश करते हैं तो प्रमुख तौर पर कृषि क्षेत्र पर, शिक्षा पर खास फोकस इस बजट का सीधे तौर पर दिखता है और साथ ही हेल्थ पर। अगर किसानों को लेकर बात की जाए तो एक बेहद बड़ा ऐलान हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार अगले साल से अलग से कृषि का बजट पेश करेगी। अन्य जो घोषणाएं किसानों को लेकर रही उसमें अलग अलग स्थानों पर मिनी फूड पार्क की घोषणा है, नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी की स्थापना की घोषणा है, ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने की घोषणा है, सोलर पंप और कृषि कनेक्शंस को लेकर भी घोषणाएं हैं। कृषक साथी योजना एक अहम घोषणाओं में से रही है। और इन तमाम घोषणाओं के बीच में कुछ पल जिसे में सीएम या तो तंज कसते नजर आए या फिर शायरी सुनाते। उनका शायराना अंदाज किस तरह का रहा, देखिए। पलट देते हम मौजे हवादिस अपनी जुरस से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। निगाहें में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। और अन्य घोषणाएं जो कि सुर्खियां बटोर रही हैं। सीएम गहलोत बजट 2021 पेश कर चुके हैं। राजस्थान सरकार के इस कार्यकाल का यह तीसरा बजट है। काफी उम्मीदें और कई उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश सरकार ने की है, ये इस बजट में नजर आई। हालांकि किसी भी सरकार का जो तीसरा बजट होता है वो एक बोल्ड बजट रखने की कोशिश सरकारें करती हैं। चुनावी बजट उसे बहुत ज्यादा बनाया नहीं जाता, लेकिन इस बजट में आपको बोल्डनेस भी दिखेगी और चुनावी बजट के अंश भी आपको सीधे तौर पर नजर आएंगे। शिक्षा से जुड़ी कई घोषणाएं हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए घोषणाएं हैं। लगभग सभी वर्गों को कवर करने की कोशिश इस बजट में की गई है, खासकर हेल्थ को लेकर, किसानों को लेकर, शिक्षा को लेकर, उद्योगों को लेकर भी की गई है। अगर कोई डाउट रहता है तो वो रहता है इकोनॉमिक मैनेजमेंट को लेकर। जिस तरह से धड़े जिनका काम है बजट को अमली जामा पहनाना, उनकी सुस्ती, उन पर लगाम अगर रहे तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट बेहतर होता है। उस दिशा में सरकार को विशेष तौर पर अब इस बजट के बाद काम करना होगा ताकि बोल्ड स्टेप्स जिनकी घोषणा आज बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है उनके लिए वो धड़ा ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा जरूरी हो जाएगा। एक बार फिर देखिए सीएम का शायराना अंदाज। जी के माध्यम से उन्नति की सफर पर हम सबको साथ और बहुत दूर तक चलना है। उन्नति के इसी सफर पर हम सबको साथ और बहुत दूर तक चलना है। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। ये तो दौर भर थी, ये तो अभी देखिए ना, कोरोना आ गया, पता नहीं क्या होगा, बजट कैसे पेश करेंगे। आप भी बड़े मजे ले रहे थे, आने दो बजट, मालूम पड़ जाएगा क्या होता है।
ये जादूगर की जादूगरी है, देखो अभी आप। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना। ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। तो लगभग सभी के सपनों को उड़ान देने की कोशिश यहां पर हुई है। बड़ी घोषणा है, आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। साथ ही मैं भी आपको बता रहा हूं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा है। किसानों के लिए अगले साल से अलग बजट की घोषणा है। 5 लाख तक का ब्याज फ्री लोन की घोषणा है। ठेला लगाने वाले जो लोग हैं उन्हें 1-1 हज़ार की मदद की घोषणा है। पिछले 1 साल में जिन 4 विधायकों को प्रदेश ने खोया, उनके नाम पर गर्ल्स कॉलेज की भी घोषणा की गई है। किसान कर्ज माफी सेटलमेंट योजना का ऐलान हुआ है। 5 लाख किसानों को उन्नत बीज मुफ्त दिए जाएंगे। कृषक साथी योजना को लागू करने की बात इस बजट में की गई है। अगर रोडवेज से जुड़ी घोषणाएं देखें तो ग्रामीण बस सेवा फिर से बहाल होगी, ये उन्होंने कहा है, जिसका संकेत हाल के दिनों में परिवहन मंत्री भी मीडिया से बातचीत में देते नजर आए थे। 6000 ग्राम पंचायतों तक ग्रामीण बस सेवा। जोधपुर के चौखा गांव में आवास मिलेंगे। 102 करोड़ की लागत से आवास दिए जाएंगे। 1700 पाक विस्थापितों को आवास मिलेंगे। 5 जिलों में ऑटोमेटेड फिटनेस जांच केंद्र की बात है। महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन देने की घोषणा है। ये वो अहम घोषणा है। मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मैं शेष 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ। प्रत्येक चरण में प्रथम चरण में बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली, सीकर जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। पब्लिक हेल्थ के महत्व को देखते हुए इस पर फोकस देने के लिए मैं सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। मैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाकर जांचों की संख्या पीएचसी में 15 से बढ़ाकर 61, सीएचसी में 37 से बढ़ाकर 95, उप जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 109 और जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 133 करने की घोषणा करता हूँ। निरंतर मॉनिटरिंग, माइक्रो प्लानिंग पर जोर दिया गया और राजस्थान सतर्क है कि पहल के साथ कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल प्रबंधन किया गया, जिसकी उनके हितों के संरक्षण के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आगामी वर्ष से कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करने की घोषणा करता हूं।